जय बाबा नीम करौली। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जय सिंह घुमक्कड़। आज की यह वीडियो डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग से ज़्यादा एक यात्रा के बारे में है। यात्रा ऐसे धाम की जो आपके दिलो दिमाग से शुरू होकर आपको उस संत तक ले जाती है जिसे लोग कंबल वाले बाबा या कैची धाम वाले बाबा के नाम से जानते हैं। जिस धाम पर पहुँचकर आपको अपने जीवन में निराशा या दुख के कारण बंद हो चुके सभी रास्तों में भी आशा की एक नई किरण आती हुई दिखाई देने लगती है। कैची धाम उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के बीच स्थित एक आश्रम है। यह नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आश्रम व मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 में किया था। बाबा नीम करौली श्री राम के अनन्य भक्त थे। इन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। कैची धाम मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान इतना फेमस है कि एक समय फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ दर्शन करने आए थे। महाराज जी के भक्तों में प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स तक सम्मिलित हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से की, जहाँ से नैनीताल की दूरी 316 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से कैची धाम आना चाहते हैं तो आपको काठगोदाम के लिए ट्रेन करनी होगी, जहां से आप कैब करके आसानी से नैनीताल होते हुए कैची धाम पहुंच सकते हैं। नैनीताल से कैची धाम की दूरी 20 किलोमीटर के करीब है। अपनी यात्रा के दौरान आप कुमायूं हिमालय की विस्तृत श्रेणियों के साथ साथ पाइन, देवदार, आबरूस से सजी हुई खूबसूरत वादियों के नज़ारे भी ले सकते हैं। अगर आप नीम करौली बाबा के आश्रम जाने के लिए सही समय की तलाश में हैं तो मार्च से जून तक का समय उपयुक्त रहता है। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम यात्रा की जा सकती है। मार्च से जून के बीच यहाँ का तापमान जहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं ठंड के समय यहाँ का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गिर जाता है। अपनी यात्रा के पड़ाव पे हम खूबसूरत पहाड़ों व वादियों का आनंद लेते हुए नैना देवी के मंदिर पहुँचे, जो कि नैनी झील के किनारे स्थित है। नैनी झील व नैना देवी मंदिर के कारण इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा है। भूखे भजन न होई गोपाला। भजन से पहले भोजन के लिए हम कैची धाम से पहले भवाली के पास रुके, जहां रिफ्रेशमेंट लेकर के हम निकल पड़े अपने महाराज जी से मिलने कैची धाम की तरफ। कैची धाम की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें ऐसा लग रहा था कि मानो महाराज जी बाबा नीम करौली स्वयं हमें अपने आश्रम बुला रहे हैं। पूरी आस्था व विश्वास के साथ अब हम पहुंच चुके थे कैची धाम। नीम करौली बाबा का आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित एक अद्भुत आश्रम है, जिसके आसपास प्रसाद की बहुत सारी दुकान आपको दिख जाएंगी। इन दुकानों से प्रसाद लेकर के आप मंदिर में बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए उनकी मंदिर की ओर। नीम करौली बाबा का आश्रम शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और ऊंचाई से देखने पर दो पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई शिप्रा नदी कैची के रूप में दिखाई देती है, जिसके कारण इस धाम को कैची धाम के नाम से भी जाना जाता है। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। चूँकि नीम करौली बाबा को स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है, इसलिए पूरे दिन आश्रम में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। नीम करौली बाबा अपने भक्तों के बीच अपने चमत्कारों के लिए भी जाने जाते हैं। अगर चमत्कारों की बात करें तो एक बार की बात है, जब आश्रम में भंडारे के लिए भोजन बन रहा था, इसमें घी खत्म हो गया। भक्तों ने बाबा जी से जब यह बात बताई तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि चिंता मत करो, पास बह रही नदी से कनस्तर में जल भर कर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वे नदी से जल भर कर ले आए और कढ़ाई में डाल दिए। बाबा नीम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला गया जल देसी घी में बदल गया। यह देखकर सारे भक्त अचंभित हो उठे। तो ऐसे हैं हमारे बाबा नीम करौली व उनके चमत्कार। कैची धाम की यह मान्यता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। अगर बात करें स्टे की तो आपको कैची धाम के पास बहुत सारे होटल्स किफ़ायती दरों में मिल जाते हैं। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय बाबा नीम करौली।